नमस्कार दोस्तों, शिव ज्योतिष कार्यालय में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का बहुत ही रोचक विषय, शनि देव दूर करेंगे आपके नौकरी में हर विघ्न बाधाओं को। आप एक बार सुन करके तो हैरान होंगे, क्योंकि शनि देव को आज तक कष्टों का ही ग्रह माना जाता है। लेकिन शनि देव का उपाय करके अगर आपको नौकरी में पदोन्नति चाहिए, प्रमोशन, नौकरी, अगर आप अपना ट्रांसफर चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, नौकरी में आपको उन्नति चाहिए तो आपको क्या करना चाहिए, इसी के विषय में आपको आज हम बताएंगे कि शनिवार के दिन शनि देव को प्रसन्न करके आप मन चाहा फल पा सकते हैं नौकरी के लाइन में। और साथ में बिजनेस में अगर आपके रुकावट आ रही है, कारोबार में दुकान पर ग्राहक आपके नहीं आता है, तो आपको क्या करना चाहिए। शनिदेव आपके सभी विघ्न बाधाओं को दूर करेंगे, क्योंकि हमारे ज्योतिष में शनि देव को कर्म फल दाता कहा गया है। और दसम स्थान जो कुंडली का होता है वो हमारे कर्म का स्थान माना गया है, और वहां के मालिक शनि देव ही होते हैं। दसम स्थान और एकादश स्थान के मालिक शनि देव हैं। तो शनि देव को प्रसन्न किस प्रकार से किया जाता है, किस प्रकार से आपको शनि देव को प्रसन्न करना चाहिए, आज आपको विस्तार से ये सारी वीडियो आपको देखना चाहिए, शुरू से लेकर के और लास्ट तक। आपको नौकरी में प्रमोशन पाना है, नौकरी में तरक्की पाना है, नौकरी में कोई परेशानी आ रही है, आपके जो सहायक हैं, जो आपके साथ रहने वाले कर्मचारी हैं, आपको अगर वो परेशान करते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। आप इस वीडियो को जरूर देखिए और सुनिए। सुनने के बाद में आपको ये उपाय भी अपनी इच्छानुसार करना है। तो हमारे भारतीय ज्योतिष में शनि देव को कर्मों का फलदाता कहा गया है। कहते हैं शनि देव केवल जातक के कर्मों के हिसाब से ही उसे फल देते हैं। अब उस कर्म में अगर कोई रुकावट आ रही है तो आप ये नियम करके, जो आपको हम बताने जा रहे हैं, नौकरी में अगर कोई मुश्किल का सामना आपको करना पड़ रहा है तो आप इस उपाय को कीजिए और इसका फल आपको जरूर मिलेगा, चाहे नौकरी है चाहे बिजनेस है आपका। अब आपने पढ़ाई कर लिया है और योग्यता के अनुसार, जैसे आपकी योग्यता है पढ़ाई में, उसके अनुसार अगर आपको नौकरी नहीं मिल रही है, नौकरी में परेशानी आ रही है मिलने में, तो आपको क्या करना चाहिए। आप नोट कर लीजिए, शनिवार के शाम को एक कटोरी लीजिए, उसमें सरसों का तेल डालें, बाएं हाथ पर उस कटोरी को रख लीजिए और दाहिने हाथ के मध्यमा अंगुली, जो बीच की अंगुली होती है, बड़ी अंगुल हाथ में जो तीसरे नंबर पे आती है, चाहे आप अंगूठे की तरफ से गिनेंगे चाहे आप इधर चींची की तरफ से गिनेंगे, तो मध्यमा बड़ी अंगुल से आप इस अंगुली से उस कटोरी में जो तेल आपने डाला है उसमें घुमाइए और शनि के मंत्र को पढ़िए। अब शनि का चाहे आपको बीज मंत्र आता है, ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनये नमः, अगर ये मंत्र आता है तो आप इस मंत्र को पढ़िए। पढ़ना कितने बार है, 5 बार। या ओम सम शनिश्चराय नमः, ओम सम शनिश्चराय नमः, ओम सम शनिश्चराय नमः। आप ये मंत्र बोलते हुए और अपने मध्यमा अंगुली से दाहिने हाथ के उस तेल को घुमाते रहिए। और घुमाने के बाद आप किसी मंदिर में जाइए, पीपल का पेड़ लगा होता है, तो पीपल के जड़ के पास उस तेल को दीपक ज्योति में डाल करके और
ज्योति जला दीजिए और पीपल का परिक्रमा कर लीजिए, पीपल को स्पर्श कीजिए और शनि देव से प्रार्थना करिए कि शनि देव हमारे जीवन में जो विघ्न बाधाएं आ रही हैं उस विघ्न बाधाओं को दूर कर दीजिए, तो आपको नौकरी मिल जाएगी। अब अगर नौकरी मिलने में परेशानी आ रही है तो आपको दूसरा उपाय बता रहे हैं। शुक्रवार के दिन आप काले चने, काले छोले भिगो दीजिए, सारी रात्रि भींगे। शनिवार शाम के समय केवल उसमें सरसों का तेल डालना है कढ़ाई में, और वो काले छोले कढ़ाई में डालकर और तेल में ही उसको मिला लीजिए तेल। और संध्या के समय अब उसमें ना तो मिर्च डालना है और ना ही नमक डालना है, केवल काले छोले और सरसों का तेल होना चाहिए। अच्छी तरह से उसमें जब गर्म कर लीजिए आप, अच्छी तरह पक जाए तो शाम के समय शनिवार को किसी पशु को आप खिला दीजिए। इससे आपको नौकरी मिलने में आसानी हो जाएगा। अब अगर नौकरी में स्थान परिवर्तन चाहते हैं, नौकरी में बदली चाहते हैं कि हमारी कहीं पर बदली हो जाए, तो आपको क्या करना है? शनिवार की शाम को मुख्य कहते हैं जो आपका घर का मुख्य द्वार है, दहलीज जो मेन गेट है, दाहिने तरफ जब आप घर के खड़े होते हैं दहलीज पर, तो आपके दाहिने हाथ के तरफ, राइट हैंड के तरफ आप एक सरसों तेल का दीपक जलाएं और वहीं पर शनि चालीसा का पाठ कर लीजिए और शनि देव से प्रार्थना कीजिए कि शनि देव हमारे स्थान परिवर्तन में जो रुकावट आ रहा है इस रुकावट को दूर कीजिए और हमें अच्छी जगह पर पहुंचा दीजिए। इस प्रकार से आप प्रार्थना करते हैं शनि देव का, तो नौकरी में स्थान परिवर्तन का योग जरूर बनेगा। अगर नौकरी में तरक्की नहीं मिल पा रही है, आपको नौकरी मिली है लेकिन आपकी पदोन्नति नहीं हो रही है, तो आपको क्या करना है? आप जो कीड़े मकोड़े हैं, मकोड़ों को आप आटा में चीनी या शक्कर मिलाकर शनिवार के दिन संध्या के समय शाम को 4 बजे के बाद आप चींटियों को आटा डालें और साथ में आटा गूंथकर छोटी छोटी गोलियां बना करके आप अगर मछलियों को डालते हैं आटे की गोली, तो ऐसा करने से आपको नौकरी में तरक्की जरूर मिलेगी। हाँ, अब अगर शनि देव आपके जन्म कुंडली में, आप अपनी जन्म कुंडली खोलिए और जहां पर लिखा होता है लगन कुंडली, अब लगन कुंडली अगर में शनि देव 10वें स्थान में बैठे हैं, तो ऐसी अवस्था में भी पदोन्नति होना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बहुत संघर्ष करना पड़ता है। एक तो आपको अपने जहां पर आप रहते हैं उससे दूर जाकर के नौकरी करना पड़ता है और पदोन्नति होने में भी बड़ी समस्या होती है। तो आप क्या करें? शनिवार के दिन 1 किलो लड्डू आप धार्मिक स्थान में हर शनिवार दान कीजिए। जब तक आपको तरक्की नहीं मिल जाती है, जब तक आपको प्रमोशन नहीं मिल जाती है, तो आप ये जरूर करें। अब ये 3 उपायों में से आपको जो ही आसान लगे आप उपाय कीजिए पूरे श्रद्धा भाव के साथ, आपको इसका पूरा फल मिलेगा। अगर नौकरी से आप निकाले जा चुके हैं और आप दोबारा लगना चाहते हैं, बहाली चाहते हैं, तो शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का चौमुखा दीपक जलाएं, शनि मंत्र का 108 बार जाप करें और पीपल की साथ में परिक्रमा करें।
ये प्रयोग आपको 11 शनिवार करना है। लगातार आप 11 शनिवार चौमुखा दीपक आप पीपल के नीचे जलाते हैं, जड़ के पास पीपल की परिक्रमा करते हैं और शनि देव से प्रार्थना करते हैं, तो आपकी मनोकामना शनि देव जरूर पूर्ण करेंगे। अब अगर आप कारोबार कर रहे हैं, कारोबार में आपको सफलता नहीं मिल रही है, आपके कार्यस्थल पर ग्राहक नहीं आते हैं, या कारोबार बहुत ठंडा पड़ चुका है, तो आपको क्या करना चाहिए? शनिवार के दिन शाम के समय जो आप पीपल के नीचे दीपक जलाना है, ध्यान से सुनना, पीपल के नीचे जो दीपक जलाना है उसका मुख पश्चिम के तरफ होना चाहिए। पश्चिम, अब आपको शंका होगा कि अब हमें पता नहीं है कि पश्चिम दिशा कौन सी है, तो जिस तरफ सूरज निकलता है आप उस तरफ मुख कीजिए और आपके पीठ जिस तरफ है वो है पश्चिम की दिशा। तो पश्चिम के तरफ ज्योत का मुख रखिए और उस जो आपने ज्योत जलाई है उसमें या तो थोड़ा सा काले माँ बीच में डाल दीजिए और या फिर काले तिल बीच में डाल करके और ज्योति जलाएं। आपका कारोबार बहुत अच्छा चलने लगेगा, ग्राहक का लाइन लग जाएगा आपके कारोबार में। तो इस उपाय को अगर आप श्रद्धा भाव के साथ करते हैं तो शनिदेव आपकी मनोकामना को जरूर पूर्ण करेंगे, क्योंकि शनि देव को कर्मों का देवता कहा गया है। ये कर्म, अपने कर्मों के फल के दाता हैं। तो शनि देव को प्रसन्न करके और आप ये उपाय करते हैं तो शनि देव अवश्य ही प्रसन्न होंगे और आपके नौकरी में, आपके कारोबार में शनि देव खूब तरक्की करेंगे। शनि देव आपको जीवन में वो ऊंचाइयों पर पहुंचाएंगे जो आपने सोचा भी नहीं होगा। तो शनि देव को प्रसन्न करके और अपना जीवन आप सुखमय बना सकते हैं। तो ऐसे ही धार्मिक, आध्यात्मिक, वास्तु के ऊपर, ज्योतिष के ऊपर वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपको पसंद आए तो लाइक करना। जय श्री राम, जय माता दी।